दोस्तों वोडाफोन आइडिया की बात करें तो यहाँ पे बहुत बड़ी दो ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है। एक तरफ तो वोडाफोन ग्रुप ने वीआईएल के शेयरों के बदले में 11,650 करोड़ रुपए का कर्ज चुका दिया है। और दूसरी तरफ सरकार ने जो बैंक गारंटी का मामला था उससे वोडाफोन आइडिया को राहत दे दी है। तो इसकी जानकारी एक्सचेंज को दे दी गई है। अब आप देख ही सकते हो कि वोडाफोन आइडिया के लिए इस समय बहुत सारी मुसीबतें हैं। वोडाफोन आइडिया के कस्टमर लगातार उनसे कम हो रहे और वोडाफोन आइडिया को इस समय बहुत सारे फंड की ज़रूरत है। ऐसे में सरकार की तरफ से इनको एक बहुत बड़ी संजीवनी दी गई है और ऐसे में आने वाले इसमें वोडाफोन आइडिया इसका फ़ायदा उठा सकता है। वैसे तो वोडाफोन आइडिया अब ऑलरेडी अपने कस्टमर को फिर से अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए नए नए पैकेज लेकर आ रहे, काफ़ी सस्ते ऑफर प्राइस लेके आ रहे ताकि जो कस्टमर चले गए वो वापस वोडाफोन की तरफ आए। तो यहाँ पे इन सारी संभावनाओं को तलाशेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले वोडाफोन आइडिया के कारोबार की बात कर ले तो देख सकते हो कि फ्राइडे को स्टॉक की शुरुआत निगेटिव हुई 7.55 पर, क्लोजिंग गुरुवार की 7.56 के आसपास थी। इंट्राडे में 7.61 का हाई भी बना लेकिन तेज़ी रह नहीं पाई। स्टॉक ऑलरेडी बहुत ज़्यादा दबाव में काफ़ी समय से इसी लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है और अंत में देख सकते हो कि 7.45 का इसने लो बनाया था, वहाँ से हल्की से ऊपर इसने क्लोजिंग दी है 7.49 के आसपास, जहाँ पे 0.93% की गिरावट थी। अब यहाँ पे ऑलरेडी देख दो स्टॉक काफ़ी समय से दबाव में 7.45 का इसने लो बनाया लेकिन हाई 7.67 का। इससे एक बात समझ में आई कि सीमित दायरे में स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 52 वीक का जो लो है इसका वो 6.61 का है और हाई 19.18 का है। अब आप देख ही सकते हो कि 19 रुपये का जो हाई है वहाँ से स्टॉक 7 रुपये पे आ गया है। यानी इस स्टॉक ने लोगों को बहुत भारी लॉस करवाया है। यहाँ तक कि इसका जब आप देखें तो IPO लाया गया तो वो भी 11 रुपीज़ में लाया गया था और वहाँ से भी स्टॉक बहुत नीचे आ गया। तो जो बड़े इन्वेस्टर जिन्होंने निवेश किया उनको भी नुकसान हो गया है। इसका ऑल टाइम लो रेंज वैसे 2.40 का हाई 125 का है। 125 तो तब था जब वोडाफोन आइडिया में सिर्फ आइडिया अकेला था। वोडाफोन जुड़ने के बाद इसने और लगातार गिरावट ही दिखाई है। अब जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, वोडाफोन ग्रुप ने वीआईएल के शेयरों के बदले में 11,650 करोड़ रुपीज़ का कर्ज चुका दिया है। तो देख सकते हो कि यहाँ पे वीआईएल के शेयरों के बदले लगभग 11,650 करोड़ रुपीज़ का जो करीब यानी 10.9 करोड़ पाउंड का बकाया था उसको चुका दिया है। कंपनी ने जो जानकारी दी है कि वोडाफोन ग्रुप ने कर्ज जुटाने के लिए वीआईएल में लगभग पूरी हिस्सेदारी गिरवी रख दी थी। मॉरिशस और भारत स्थित वोडाफोन ग्रुप की संस्थाओं द्वारा जुटाए गए कर्ज के लिए HSBC कॉरपोरेट ट्रस्टी कंपनी UK के पक्ष में शेयर गिरवी रखे गए थे। इस खबर के चलते सोमवार को इसका बाजार में असर देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे देखो कि 27 दिसंबर 2024 को HSBC कॉरपोरेट ट्रस्टी कंपनी यूके लिमिटेड जो लैंडर्स के लिए सुरक्षा ट्रस्टी के रूप में काम करी थी, उसने वोडाफोन प्रमोटर शेयर धारकों द्वारा लैंडर्स को चुकाए गए बकाया कर्ज के कारण गिरवी रखे गए हिस्से को मुक्त करा दिया। यानी शेयर वापस उनको मिल चुके हैं जो गिरवी थे। इसका मतलब है कि वोडाफोन प्रमोटर शेयर धारकों ने लैंडर्स का बकाया कर्ज चुका दिया है। इसके बाद HSBC ने उन शेयरों पर से जो गिरवी यानी प्लेज हटा लिया है। अब वोडाफोन प्रमोटर शेयरधारक उन शेयरों पर पूरी तरह से अपने अधिकार रखते हैं, यानी वो सारे के सारे शेयर वोडाफोन प्रमोटर ग्रुप के पास आ गए वापस। तो ये बहुत बड़ी राहत मिली है। वोडाफोन प्रमोटर ग्रुप ने अपने शेयरों को गिरवी था उनको छुड़ा लिया गया है और इससे अब देखिए ये शेयर पूरी तरह से डायलूटेड आधार पर टारगेट कंपनी के कुल इक्विटी शेयर कैपिटल का 22.56% का हिस्सा है। तो ये क्लियरली देखो इसका असर बाजार में देखने को मिलेगा क्योंकि वोडाफोन ग्रुप की जो आप देखें तो जो ये तो आप देखें आइडिया तो इंडियन कंपनी है, बनी वोडाफोन तो आप देखें सिंगापुर बेस्ड कंपनी है और यहाँ पे उन्होंने अपने शेयरों को छुड़ा लिया जो गिरवी रखे हुए थे। एक और बड़ी राहत निकल के आ रही है यहाँ पे वोडाफोन आइडिया के लिए। वोडाफोन आइडिया ने एक्सचेंज को जानकारी दी है जहाँ पे देखो कि जो ऑर्डर डेटेड थे उसमें 8 अक्टूबर 2024 और 26 नवंबर 2024 को जो यहाँ पे जानकारी दी गई उसमें जो बैंक गारंटी को माफ़ करने की जो रिक्वेस्ट की गई थी सरकार से, उस को सरकार ने मान लिया है।
तो यहाँ पे जो फाइनेंशियल बैंक गारंटी थी स्पेक्ट्रम के लिए, जो देख सकते हो कि 2012, 2014, 2015, 2016 और 2021 के लिए, उसको लेकर यहाँ पे काफ़ी बड़ी राहत मिली है कंपनी को। तो अब यहाँ पे स्पेक्ट्रम नीलामी के लिए देख सकते हो ऑक्शन में भाग लेने के लिए बैंक गारंटी की कोई ज़रूरत नहीं है, और इससे अब देखें तो बहुत बड़ी राहत मिल चुकी है उन कंपनियों को, स्पेशली वोडाफोन आइडिया को, जिसके पास पैसे की बहुत ज़्यादा कमी है। सरकार ने उनको सपोर्ट देने के लिए ही ऐसा बड़ा कदम उठाया है। अब जैसे कि वोडाफोन आइडिया को 24,800 करोड़ रुपए की भारी भरकम रकम चुकानी है सरकार को, बैंक गारंटी के तौर पे ये रकम है। तो अब इस नए नियम के तहत देख सकते हो कि ये जो अब काफ़ी बड़ी राहत मिल जाएगी, और इससे वोडाफोन आइडिया आने वाले समय अपने इस जो रकम के माध्यम से दूसरे अपने बिजनेस को आगे बढ़ा पाएंगे। तो यहाँ पे वोडाफोन आइडिया का कहना है कि ये जो बैंक गारंटी को माफ़ किया गया है, ये एक क्लियर इंडिकेशन है कि सरकार टेलीकॉम सेक्टर को अपनी तरफ से पूरी राहत दे रही है। सरकार चाहती है कि इस सेक्टर में आगे भी संभावना है जो मजबूत बनी रहे, और जो कंपटीशन है वो हेल्दी बना रहे। आने वाले समय 4G सर्विस पूरी तरह से शुरू करनी है और 5G सर्विस को भी लाना है, तो ऐसे में सरकार का सहयोग मिलेगा। और इसके लिए अगर आप देखें तो वोडाफोन आइडिया की तरफ से सरकार को भी इसमें धन्यवाद दिया गया है। तो एक साथ वोडाफोन आइडिया के लिए दो बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आई है, जिसका असर आने वाले समय देखने को मिलेगा। वैसे वोडाफोन आइडिया अब रिजल्ट भी आने वाला है, रिजल्ट की संभावना अगर पॉजिटिव बनेगी तो कुछ और राहत वहाँ से मिल सकती है। वैसे कंपनी लगातार लॉस में है। बात अगर हम सबसे पहले इसके रेवेन्यू की कर ले, 2020 में 44,957 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू था। ये 2021 में गिर के 41,952 करोड़ के आसपास आया। 2022 की बात करें तो यह 38,515 करोड़ के आसपास आ गया। 2023 थोड़ा सा राहत भरा रहा, जहाँ पे रेवेन्यू बढ़ के 42,177 करोड़ तक पहुँचा। 2024 में अगर आप देखें तो यह 42,651 करोड़ के आसपास पहुँचा है। यानी पिछले 2 सालों से देखें तो रेवेन्यू थोड़ा सा आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा। बात कर ले इसके प्रॉफिट लॉस की, तो कंपनी लगातार लॉस में तो है। 2020 में देख सकते हो कि 74,233 करोड़ का भारी भरकम लॉस था। 2021 में लॉस कम होकर 44,464 करोड़ तक आया। 2022 में लॉस में और कमी आई और 28,246 करोड़ तक आ गया। लेकिन 2023 में फिर से लॉस बढ़ के 29,301 करोड़ तक पहुंच गया है। 2024 में देखें तो 31,232 करोड़ तक पहुंच गया है। यानी पिछले 3 सालों से कंपनी का लॉस फिर से बढ़ रहा है। यही इसके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, और ये लॉस बहुत बड़ा है, भारी भरकम लॉस है। इसका ईपीएस देखिए 2020 में अगर आप देखें तो -27.26 रुपीज़ था माइनस, जो 2021 में -15.4 रुपीज़ हुआ, 2022 में -9.83 रुपीज़ और 2023 में -8.43 रुपीज़, 2024 में देखें तो -6.41 रुपीज़। ईपीएस धीरे धीरे जो माइनस है वो कम हो रहा है। आने वाले समय स्थिति सुधर सकती है, सरकार का सपोर्ट मिल रहा है, 5G सर्विस शुरू होगी तो वोडाफोन आइडिया भी आने वाले समय बेहतर कर पाएगा। और ऐसे भी स्टॉक तो बहुत नीचे है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।